Hello guys, what's up? This is Simit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So I hope the preparations are going amazing. Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं 115 बीएससी के बारे में बिकॉज मुझे लगता है कि 115 बीएससी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट कैसा है कि 115 बीएससी के अंदर जो प्रोविजंस है ना हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में थोड़े थोड़े अलग अलग वेज में पढ़ते हैं तो आई थॉट ऑफ कंपाइलिंग ऑल द प्रोविजंस फॉर 115 बीएससी एंड गिविंग ऑल दोस प्रोविजंस फॉर यू गाइस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को ये नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे एंड प्लीज एक बार लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हम लोग ने जीएसटी का एक फुल मैराथन लिया है अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स का तो प्लीज वो भी एक बार देख लेना वो भी वीडियो लाइक करना चलो स्टार्ट करते हैं 115 बीएससी का क्या क्या है मैंने तुम लोगों के 1 पेजर नोट्स बनाए हैं एक पेज के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा 115 बीएससी कंप्लीट हो जाएगा आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम फटाफट कंप्लीट कर दे 115 BSc is applicable to whom? 115 BSc is applicable to only to individuals HUF, AOP and BOI. इनके ऊपर किसी को भी 115 BSc एप्लीकेबल नहीं होता है सर अगर मुझे 115 BSc अप्लाई करना होगा इज इट ऑप्शनल और हम लोगों को मैंडेटरी बेसिस पे अप्लाई करना होता है देखो दोस्तों 115 BSc इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इसका मतलब अगर एग्जाम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा देन इन दैट केस तुम लोगों को 115 बेसिक के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ता है बट यस तुम्हारे पास नॉर्मल टैक्स रिजीम भी होती है यू कैन सिलेक्ट फॉर दैट एज वेल नो प्रॉब्लम बट अगर नहीं दिया होगा तो यही सिलेक्ट करना यही इसके हिसाब से ही तुम लोगों को लिखना है ओके सर व्हाट आर द टैक्स रेट इन 115 बीएससी देखो 0 to 3 lakh rupees इट इज नील बराबर 3 lakhs to 7 lakhs 3 lakh 1 to 7 lakhs it is going to be 5%. 7 lakhs to 10 lakhs it is going to be 10%. 10 lakh to 12 lakh it is going to be 15%. 12 lakh to 15 lakhs it is going to be 20% and above 15 lakhs it is going to be 30%. Basically 25% इधर नहीं आता है एकदम बराबर परफेक्ट है स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट सर्टन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस आर नॉट अलाउड इन 115 बीएससी तो कौन से हैं मैंने क्या किया एवरी चैप्टर वाइज तुम लोगों के सामने प्रेजेंट किया मतलब सैलरी के अंदर क्या है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या अलाउड नहीं है क्या अलाउड है कैपिटल गेन पीजीबीपी आईएफओएस क्लबिंग सेट ऑफ बाद में डिडक्शन रिटर्न ऑफ इनकम ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए एक ही पेज में कवर किया है चलो दूसरा अभी देखते हैं कि सैलरीज के अंदर क्या क्या अलाउड नहीं है देखो अलाउंसेस अलाउ नहीं होते हैं तो कौन से लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउ नहीं होता है हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जाम्पशन है वो भी अलाउ नहीं होता है अलाउंसेस का बात किया एग्जाम्पशन एंड अलाउंसेस बेसिकली अलाउ नहीं होते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउ नहीं होता है उसका जो भी एग्जाम्पशन होगा वो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन मुझे अवेलेबल नहीं होता है अलाउंसेस अगर देखिए अलाउंसेस में कौन से भी अलाउंसेस अलाउ नहीं होते बट देयर आर स्पेसिफिक अलाउंसेस जो उन्होंने क्या कर दिया है अलाउ कर दिया है ये तुम लोग अच्छे से दिख के जाओगे बराबर वो कौन से अलाउंसेस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है बराबर है याद है कि 3200 वाला उसके बाद कन्वेयंस अलाउंस है टूर अलाउंस एंड ट्रैवल अलाउंस है एंड डेली अलाउंस टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी अगर उसको ये नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से किधर बाहर गया एम्प्लॉयर ने उसको अलाउंस दिया डेली अलाउंस वो जो होता है वो उनको क्या मिल जाएगा अलाउ हो जाएगा ऐसा उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है उसका एग्जाम्पशन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वो अलाउ हो जाएगा उसके बाद डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस टू एमपी एमएलए मतलब ये अलाउंस का बेसिकली मतलब इस पे जो एग्जाम्पशंस होते हैं वो एग्जाम्पशंस का तुम लोगों को एग्जाम्पशन बेसिकली नहीं मिलेंगे 115 बीएससी के अंदर बराबर ये डेली अलाउंस दोनों अलग अलग है ठीक है ये स्पेसिफिक डेली अलाउंस इधर आता है ओके चलो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो यूजुअली नॉर्मल स्कीम के अंदर 50,000 है हियर इट इज गोइंग टू बी व्हाट 75,000 सर 115 बीएससी के अंदर प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा क्या नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा एकदम बराबर नो प्रॉब्लम ओके हाउस प्रॉपर्टी का अगर चैप्टर देखा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एलओपी में देर इज नो रिस्ट्रिक्शन बट एसओपी के इंटरेस्ट में देर इज ए रिस्ट्रिक्शन मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बात किया अगर वो एसओपी का इंटरेस्ट होगा याद है वो 2,30,000 ये जो है वो एसओपी के केस में नहीं मिलेगा इट इज नॉट अलाउड 115 बीएससी के अंदर वो डिडक्शन नहीं मिलेगा बट एलओपी का जो भी डिडक्शन होगा ना दोस्तों वो एक्चुअल बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा अभी तक क्या देखा हम लोग ने अभी तक देखा कि भाई एप्लीकेबल किसको होता है टैक्स रेट्स क्या है सैलरीज के अंदर एग्जाम्पशंस कौन से अलाउ नहीं होते तो एलटीसी एचआरए अलाउंसेस नहीं मिलते हैं उसके एग्जाम्पशंस मतलब डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस उसका ये सब कुछ टैक्सेबल हो जाता है और स्पेसिफिक अलाउंसेस ये जो स्पेसिफिक अलाउंसेस है उस पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा ठीक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 होता है प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता है हाउस प्रॉपर्टी का बात किया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में एलओपी का इंटरेस्ट पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट एसओपी का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा वो तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा
उसके बाद बात करते हैं कैपिटल गेन का। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल गेन, सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पीजीबीपी का। देखो, पीजीबीपी के केस में नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अलाउड है 115 बीएसई के अंदर, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ना, वो अलाउड नहीं है। बराबर। या देखिए, स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी के भी जो भी बिजनेसेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, वो हम लोगों को 35 एडी के अंदर अलाउ नहीं होगा। मतलब 115 बीएसई के अंदर 35 एडी का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो मैं खर्चा करता हूँ, इसमें याद है कि 2 पार्ट्स किए थे हम लोग ने। एक इन हाउस रिसर्च होता है और एक आउटसाइडर को किया होता है, इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को। जो इन हाउस होता है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज अलाउड। बट जो आउटसाइडर को किया ना, दैट इज नॉट अलाउड। 115 बीएसई के अंदर इन हाउस जो मैंने खर्चा किया, वो मुझे अलाउ हो जाएगा। याद है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वो सब क्या, वो अलाउड है। इन हाउस होगा। आउटसाइडर को किया होगा, तो इट इज नॉट अलाउड। एकदम बराबर, ठीक है। अभी बात करते हैं अनअब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक मिनट, पीजीबीपी में क्या-क्या अलाउ नहीं होता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होता है। 35 एडी नहीं होता है। साइंटिफिक रिसर्च जो आउटसाइडर्स नहीं होता है। अभी मेरे पास कुछ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है और वो जो डेप्रिसिएशन आया है दैट इज बिकॉज़ ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। मतलब क्या, समझा नहीं। देखो, आई हैव सम ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से आता है, व्हिच इज नॉट अलाउड। इसका एग्जांपल देखो, मैं आई हैव सम ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 रुपीस। ठीक है। ये जो 50,000 रुपीस का ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, इसके अंदर 40,000 का जो यूएडी है ना, वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की वजह से आया हुआ है। और ये जो 10,000 का यूएडी है ना, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से आया हुआ है। तो ये साल में जो मैंने यूएडी मेरे पास है, वो यूएडी में सैलरी छोड़ के किसी के मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ। बराबर है? यस। तो मैं जो सेट ऑफ करूंगा ना ये साल में, ये सेट ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन से 40,000 कर सकता हूँ। ये जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अराइज हुआ है ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये जो 10,000 रुपीज है, वो मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 40,000 जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की वजह से अनऑब्जर्व्ड आया है, वो मैं क्या कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ। और एक चीज है, जितना तुझे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के अनअब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन जितना तुझे अलाउ नहीं हुआ है ना, वो तुम लोग क्या करोगे, ब्लॉक में ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? ओके। आईएफओएस के अंदर अगर तुम लोगों को याद होगा तो फैमिली पेंशन का पॉइंट था। फैमिली पेंशन के केस में 2 पॉइंट्स, मतलब एक याद है क्या, एग्जेम्पशन कितना मिलता है? 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन व्हिचएवर इज लोअर। करेक्ट है? इतना मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, पर 115 बीएसई के अंदर 15,000 का लिमिट जो है वो चेंज करके कितना कर दिया? 25,000। नॉर्मल में 15,000 ही है। बराबर एकदम? ओके। क्लबिंग ऑफ इनकम का बात किया तो याद है, माइनर का जब भी इनकम क्लब होता है तभी 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है। वो एग्जेम्पशन 115 बीएसई में नहीं मिलेगा। ओके। अभी बात करते हैं सेट ऑफ का। सेट ऑफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होगा ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इधर में सॉरी लिखा नहीं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है ना, वो मेरे पास अगर कौन सा ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस होगा, तो मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। मेरे पास अगर अगर कैरी फॉरवर्ड करना होगा लॉस, तो मैं कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। और अगर मुझे वो इंटर हेड सेट ऑफ करना होगा, मैं इंटर हेड भी नहीं कर सकता। इन सिंपल वर्ड्स, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली इंट्रा हेड, इंटर हेड नॉट पॉसिबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंट्रा हेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस का सेट ऑफ होना पॉसिबल नहीं है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। मेरा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। मेरा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में इंटर हेड एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? परफेक्ट। डिडक्शन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन चैप्टर में यूजुअली उन्होंने बोल के रखा है, भाई चैप्टर 6 से डिडक्शन तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। बराबर है? चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तो कुछ डिडक्शंस अलाउड है। कौन से है? 80 डबल जे डबल है, अलाउड है। मतलब तुम लोग ने 115 बीएससी अप्लाई किया, तो 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन मिल जाएगा तो। ओके। याद है क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 80 सीसीडी 2। ये जो 80 सीसीडी 2 है, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। बराबर? सो 80 सीसीडी 2 के अंदर जो इफ यू रिमेंबर एग्जेम्पशन कितना मिलता है, तो 10% ऑफ सैलरी मिलता है। बट 115 बीएससी अगर अप्लाई किया होगा, तो द लिमिट इज गोइंग टू बी 14% ऑफ सैलरी। एकदम बराबर। अभी नॉर्मल प्रोविजन अगर तुम लोग ने बात किया, तो कैसा है कि 10% ऑफ सैलरी है, ये अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा तो। बराबर। बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो इट इज 14%। ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आता है। और 115 बीएससी का बात किया, तो एम्प्लॉयर कोई भी हो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 14%। अंडरस्टैंडिंग? वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी 14%। 80 सीसीएच टू जो अग्निपथ स्कीम है, जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया होता है, वो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। एंड 10 डबल ए का
मुझे सॉरी 10 डबल का डिडक्शन मुझे नहीं मिल 10 डबल नहीं मिलेगा सर, ये मैं गलती से लिखा है। 10 डबल का भी इधर डिडक्शन मुझे नहीं मिल रहा। ओके, सो 3 बेसिकली डिडक्शंस मिलते हैं, 80 डबल जे डबल ए, 80 सीसीडी 2 एंड 80 सीसीएच 2। एकदम बराबर, परफेक्ट है। ओके, सर वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्या होगा? अभी देखो, ये जो एएमटी है ना, एएमटी, ये एएमटी के प्रोविजंस ही एप्लीकेबल नहीं होंगे। एएमटी के प्रोविजंस ही 115 बीएसई में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो बेसिकली नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से व्हेनेवर यू आर कंप्यूटिंग टैक्स, और जभी भी याद रखना ना, एसईजेड का पॉइंट आएगा, 35 एडी का पॉइंट आएगा, समझ जाना कि एएमटी प्रोविजंस लग सकते हैं। जो मैंने टोटल इनकम का क्वेश्चन किया था ना, टोटल इनकम के क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने इस पे कवर किया है। तो याद रखना, नॉर्मल प्रोविजन के अंदर तुम लोग नॉर्मली जो भी अमाउंट आएगा वो निकालोगे टैक्स, नॉर्मल टैक्स, और ये तुम लोग कंपेयर करोगे एएमटी का टैक्स से, एंड व्हिच एवर इज हायर, बराबर। और 115 बीएसई का अगर बात किया, तो 115 बीएसई में तुम लोग सिर्फ नॉर्मल टैक्स ही निकालोगे, इधर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो। आई होप यू आर क्लियर। नाउ रिटर्न ऑफ इनकम का बात किया कि अगर तुम लोग ने, इफ देयर इज अ डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, देन इन दैट केस तुम लोगों को कंपलसरी बेसिस पे 115 बीएसई ही अप्लाई करना पड़ता है, तुम लोग नॉर्मल रिजीम में नहीं जा सकते। ओके, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ रिजीम। सर मैं रिजीम शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? मतलब मैंने अगर एक साल में 115 बीएसई लिया, तो नेक्स्ट ईयर में मैं शिफ्ट करके नॉर्मल में जा सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा इनकम कौन सा है। अगर तुम्हारा इनकम पीजीबीपी का नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल सैलरीड पर्सन हो, देन इन दैट केस तुम लोग एवरी ईयर शिफ्ट कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूँ, अगर तुम्हारा इनकम पीजीबीपी से है, देन इन दैट केस तुम लोग, एक बार तुम लोगों को 115 बीएसई में आना है, आ जाओ। तुम लोगों को शिफ्ट आउट करना है, वो भी करो, नो प्रॉब्लम। पर ये जो शिफ्टिंग आउट का, जो ऑप्टिंग आउट का जो ऑप्शन है ना, दैट इज अलाउड ओनली इन वंस इन लाइफ टाइम। तुम लोग सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में ऑप्ट आउट कर सकते हो, बाद में वापस ऑप्ट इन नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका मतलब ईयर नंबर 1 में तुम लोग ने 115 बीएसई में गए, ईयर नंबर 2 में तुम लोग बोल रहे हैं नहीं, 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 मुझे ऑप्ट आउट करना है, कर ले, नो प्रॉब्लम। तो नॉर्मल में आ जा। तो एक बार ऑप्ट आउट कर दिया, वापस तुझे ऑप्ट इन करना है, कर ले। पर एक बार ऑप्ट इन करने के बाद वापस तो ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। सो ईयर 3 में तूने वापस से 115 बीएसई किया, बट ईयर 4 एंड ऑनवर्ड्स में तुझे ऑप्ट आउट वापस करने का ऑप्शन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके। और ये प्रोविजन मतलब वंस इन लाइफ टाइम है, और अनलेस तू अगर पीजीबीपी अभी इनकम कमाना ही बंद कर दिया, मतलब तू पीजीपी से नहीं कमा रहा है, देन ऑफ कोर्स तू इधर फॉल नहीं होगा, यू विल फॉल हियर, तो यू कैन शिफ्ट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एनी टाइम फॉर एनी असेसमेंट है। आज करना है, कर ले, नेक्स्ट ईयर नहीं करना है, मत कर। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग, सब लोगों को समझा क्या कि क्या एग्जैक्टली पॉइंट है? तो बेसिकली ये एक पेज के अंदर तुम लोगों को जो-जो चीज़ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, तुम लोगों को सब कुछ बताया। आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स जस्ट टू रिवाइज़ एवरीथिंग व्हिच वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ 10 मिनट्स, 10-12 मिनट्स। एप्लीकेबल किसको होता है? इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई। टैक्स रेट्स क्या है? 0 टू 3 लाख, 3 टू 7, 7 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 15। इसके अंदर 5-5-5-5% बढ़ाओ, 25% नहीं आता है। ठीक है? एग्जम्पशन डिडक्शंस में सैलरी के केस में स्पेसिफिक अलाउंसेस अलाउंसेस के एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे, एलटीसी नहीं मिलेगा, एलटीसी एग्जम्पशन, एचआर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, अलाउंसेस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस टू एमपी एमएलए हमेशा टैक्सेबल हो जाएंगे। बट कुछ अलाउंसेस टैक्सेबल है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, टूर अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, स्पेसिफिक डेली अलाउंस है, वो अलाउ हो जाएगा। 150 बीएससी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रिस्ट्रिक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में है, दैट इज ओनली इन केस ऑफ एसओपी, नॉट टू एलओपी। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल गेन नो रिस्ट्रिक्शन, पीजीबीपी का बात किया, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च जो आउटसाइडर को किया है उसका डिडक्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा, और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मेरे पास अगर होगा व्हिच इज अराइजिंग ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, देन इन दैट केस उतना अमाउंट जो है वो मुझे अलाउ नहीं होगा सेट ऑफ करने के लिए यूएडी का। आईएफओएस का बात किया तो फैमिली पेंशन आता है। फैमिली पेंशन का जो 15,000 और वन थर्ड ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर है, वो 15,000 का अमाउंट हैज बीन इंक्रीज टू 25,000, तो ये अपने लिए बेनिफिट दिया है। ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम का बात किया तो माइनर का इनकम जब भी क्लब होता है तभी 1,500 का एग्जामेशन मिलता है। जो पेरेंट के हाथ में क्लब हो रहा है उसको अभी वो एग्जामेशन नहीं मिलेगा। सेट ऑफ का बात किया, हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ के केस में हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड सेट ऑफ हो सकता है, इंटर हेड नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, मेरे पास अगर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद बात करते हैं आगे डिडक्शंस का। 3 डिडक्शंस अलाउ होते हैं, 80 डबल जे डबल ए, 80 सीसीडी 2 एंड 80 सीसीएच 2। उसके बाद 80 सीसीडी 2 के अंदर जो 10% ऑफ सैलरी था वो सीधा का सीधा उन्होंने
कोई भी एम्प्लॉयर हो उन्होंने 14% कर दिया। एएमटी के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। रिटर्न ऑफ इनकम के केस में अगर तुम्हारा डिले होता है इन फाइलिंग रिटर्न, देन इन दैट केस कंपल्सरीली तुम लोगों को 115 बीएसई के हिसाब से एक भरना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऑफ रिजीम डिपेंड करता है तुम लोग पीजीबीपी में हो या पीजीपी में नहीं हो। अगर नहीं रहोगे एवरी ईयर चेंज कर सकते हो। पीजीबीपी में हो, जब तक तुम लोग पीजीबीपी में हो, तब तक तुम लोग अगर ऑप्ट आउट करना होगा, एक बार ऑप्ट इन करने के बाद तुम लोग लाइफ में एक ही बार कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। यू हैव टू कंटिन्यू विथ 115 बीएसई। और इसका मैंने एग्जांपल इधर नीचे लिख दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दैट दिस एंटायर वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तुम लोगों के कमेंट्स देख के मुझे काफी अच्छा लगता है। और यस, जाते जाते लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, बिकॉज दिस पॉइंट इज जेन्युइनली वेरी क्रूशियल। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, बिकॉज उस पे उसके अंदर में थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुझे लगा तो मैं डालते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। बाय बाय।